नमस्कार फ्रेंड, मैं हूं चंदन पटेल और देखिए आज मैं बात करने जा रहा हूं एक ऐसी एनबीएफसी, एक ऐसी फाइनेंस कंपनी के ऊपर जो कि एक माइक्रो कैप है। आप सोचिए, ये कंपनी माइक्रो कैप है भाई साहब, माइक्रो कैप। और अभी ये स्टॉक माइक्रो कैप वाले का जो स्टॉक का प्राइस है वो है 1295 रुपये। आप सोच सकते हैं कि एक माइक्रो कैप कंपनी 1295 रुपये के भाव पे ट्रेड कर रही है, और हाई तो इसका देख के आप भी बौखला जाओगे। चलिए हम हाई के ऊपर चलते हैं। एक माइक्रो कैप कंपनी जिसका हाई है 52 वीक 2550 रुपये, और 52 वीक जो लो है 1170 रुपये, और अपने 52 वीक लो के ही आसपास ये ट्रेड करने जा रही है। और एक ये एनबीएफसी है जो कि लोन्स वगैरह प्रोवाइड करती हैं। एक साल में -48% का रिटर्न है, और अगर हम यहीं पे 3 साल की बात करें तो 3 साल में लगभग ये 58% का रिटर्न ये कंपनी दे चुकी है। लगभग 5 साल में 69% की रिटर्न दे चुकी है। देखिए ये माइक्रो कैप है, 5 साल तो अभी नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए 2020 के ही आसपास में ये कंपनी लिस्ट हुई है, 31 जनवरी के आसपास। तो वो आप ध्यान दीजिए। और अगर हम इस स्टॉक की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि स्टॉक में इतनी तेज़ी थी कि RSI 80 को भी ये क्रॉस कर दिया था। आप ध्यान से देखिए, RSI जो 80 है उसको भी ये काम कर दिया था, और यहाँ पे जो हाई है वो देखिए 2600 से भी ऊपर है। अब अगर हम देखें इस स्टॉक में तो लगातार इस स्टॉक का एक करेक्शन था। सपोर्ट का जो लेवल था वो सपोर्ट का लेवल बन गया है, और अब ये लग रहा है कि स्टॉक अब अपर ट्रेंड जाने की कोशिश करेगा, क्योंकि ये मंथली चार्ट है। आप ध्यान दीजिएगा, तो मंथली चार्ट में यहाँ पे अपर ट्रेंड जाने की संभावना देखी जा रही है। लेकिन फिर भी सॉरी, अगर आप नए इन्वेस्टर हों तो नए इन्वेस्टर क्या स्टॉप लॉस वगैरह उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है। तो आपको अगर स्टॉप लॉस लगा के चलना हो तब तो आप अभी बाइंग कर लीजिए। अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगा पाते हैं, या नहीं लग पाता है, या नहीं आपको लगाना है, तो आप इसमें मंथली बाइंग कर दें। आज खरीदिए, 1 महीने बाद खरीदिए, फिर तीसरे महीने खरीदिए, फिर चौथे महीने, इस तरीके से आप इसमें खरीदारी कर सकते हैं। तो आपका क्या होगा कि लॉस जो है वो आपका ना के बराबर होगा, उतना ज़्यादा लॉस आपका नहीं होगा। और थोड़ा थोड़ा अमाउंट से खरीदिएगा, 1 शेयर खरीदिए, 2 शेयर खरीदिए, उससे ज़्यादा की मैं परमिशन नहीं दे सकता, क्योंकि ये एक तो कंपनी माइक्रो कैप है। और इसके बारे में थोड़ा सा मैं और आपको जानकारी दे दूं कि जो इसका रेवेन्यू है वो आप देख लीजिए। थोड़ा सा रेवेन्यू देखिए कहाँ से आता है। सबसे ज़्यादा रेवेन्यू इसका इंटरेस्ट से जनरेट होता है, और ये सारी चीज़ें हैं। अब यहाँ पे देख लीजिए कहाँ कहाँ पे ये कंपनी काम करती है। कंपनी गुजरात से 28% का रेवेन्यू जनरेट करती है, उत्तर प्रदेश से लगभग 23%, मध्य प्रदेश से 15%, राजस्थान से 12%, और बिहार से लगभग 9% का ये रेवेन्यू जनरेट करती है। अब हम यहाँ पे देखें कि कंपनी का जो रेवेन्यू है वो लगातार बढ़ते हुए जा रहा है, जो प्रॉफिट है वो भी लगातार बढ़ते हुए जा रहा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं। भाई साहब 12% की होल्डिंग एफआईज की, जबकि सितंबर के क्वार्टर में इनके पास लगभग 16.77% की होल्डिंग थी, और एफआईज ने ईयर ऑन ईयर 8.98% की बिकवाली की थी। डीआईज के पास 4.51% की होल्डिंग है, जबकि इन्होंने ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 1.54% की बिकवाली की। वहीं पे रिटेल इन्वेस्टर 12% के आसपास यहाँ पे खरीदारी किए हैं।
ध्यान से देखिएगा, जो प्रमोटर हैं उनकी होल्डिंग कम है। तो मैं यही आपको बोलूँगा कि भाई साहब, अगर आप इसमें पैसा लगाना चाहते हैं तो आप इतना ही पैसा लगाइए कि आप बर्दाश्त कर सकें, क्योंकि ऐसे कंपनियां जो ये सब चार्ट दिखने हैं कुछ अजीबो-गरीब ही रहते हैं, ठीक है, खाली बस पैसा लेने के लिए। तो आप वो ध्यान दीजिएगा। देखिए, मैं डरा नहीं रहा हूँ और ना ही तो मैं बोल रहा हूँ कि ये खराब, तो ये आपको ज़रूर ध्यान देना चाहिए। और ज़्यादा पैसे नहीं लगाइएगा, थोड़ा सा ही पैसे लगाइए, ज़्यादा कोई जल्दबाजी नहीं करिए। हो सकता हो स्टॉक अच्छा परफॉर्मेंस करे, जो यहाँ पे शेयर होल्डर जो प्रमोटर है वो अपनी होल्डिंग और भी ख़रीदें, क्योंकि यहाँ पे देखिए ईयर ऑन ईयर के बेसिस पे वो सेल भी कर रहे हैं। तो ये ज़रूरी है आपको कि प्रमोटर की जब होल्डिंग रहती है किसी भी स्टॉक में, तभी वो स्टॉक एक अच्छा रिस्पॉन्स देता है। आप समझिए कि जब घर का कोई मालिक ही नहीं रहेगा तो वो घर कैसे चलेगा, आप खुद समझ सकते हैं। संकेत बहुत ज़रूरी है। बाकी आप अपना खुद, आपका पैसा है, आप कहाँ इन्वेस्ट करेंगे वो आपको देखना है। धन्यवाद।